मित्रों नमस्कार। मिश्रा ITI ड्राइंग यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ स्केल अर्थात मापनी की रचना करने के बारे में सीखें, जो हर परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए आज हम लोग प्रश्न देखते हैं। दो स्टेशनों के बीच की दूरी को 340 मिलीमीटर से रिप्रेजेंट किया गया है, जबकि उनके बीच एक्चुअल डिस्टेंस 17 किलोमीटर है। एक मापनी की रचना कीजिए जिस पर किलोमीटर, हेक्टोमीटर रीड किया जा सके। राइट RF एंड रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ऑफ 6.7 किलोमीटर ऑन स्केल। यानी कि इसके RF लिखिए और स्केल पर 6.7 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कीजिए। तो हम लोग को प्रश्न में जो है सबसे पहले RF याद करना है। RF का सूत्र होता है ड्राइंग पर दूरी अपान वास्तविक दूरी। ये हम लोग के सामने फार्मूला है। RF बराबर रिप्रेजेंटेड डिस्टेंस ऑन ड्राइंग अपान एक्चुअल डिस्टेंस, अर्थात ड्राइंग पर दूरी अपान वास्तविक दूरी। ड्राइंग पर दूरी 340 मिलीमीटर है अपान वास्तविक दूरी 17 किलोमीटर है। इन दोनों की इकाइयाँ असमान हैं, एक का मिलीमीटर में है, दूसरे का किलोमीटर में है। ऐसा दोनों इकाइयों को हम समान कर लेंगे। RF में दोनों की इकाई समान होती है, अर्थात वह इकाई लेस होती है, उसकी इकाई नहीं होती है। इस तरह से इज इक्वल 340/17। 17 किलोमीटर को पहले मीटर में बदल लेंगे तो 1000 से गुणा करेंगे। अब फिर मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे, और सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलने के लिए 10 से गुणा करेंगे। तो इस तरह से हमें कैलकुलेट करने के बाद 1/50,000 RF मिलेगा। यही जो है इस स्केल का RF है। अब आइए स्टैंडर्ड डिस्टेंस ऑफ प्लेन स्केल। कोई भी प्लेन स्केल हो, इसकी जो है स्टैंडर्ड लंबाई 15 सेंटीमीटर होती है। यदि प्रश्न में दिया हुआ है तो हम उसको लेंगे, यदि प्रश्न में नहीं दिया हुआ है तो हम 15 सेंटीमीटर मान लेते हैं। अब आइए उस हिसाब से इसको हम कैलकुलेट करते हैं। चूंकि 34 सेंटीमीटर अर्थात 340 मिलीमीटर प्रदर्शित करता है 17 किलोमीटर को, जैसा कि प्रश्न में है, इसलिए 15 सेंटीमीटर ये दूरी 15 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करेगा 17 किलोमीटर बटे 34 गुणे 15 अर्थात 7.5 किलोमीटर। अब चूंकि यहाँ पर समस्या हो रही है कि 7.5 किलोमीटर को जो है हम आसानी से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए इसको हम 8 किलोमीटर मान लेते हैं। अब अर्थात मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्केल जो स्केल पर पढ़ा जा सके उसको हम 8 किलोमीटर मान लेते हैं। तो फार्मूले के हिसाब से लेंथ ऑफ स्केल कितनी होनी चाहिए, उसका सूत्र है कि RF बराबर लेंथ ऑफ स्केल बराबर RF गुणे अधिकतम दूरी, अर्थात लेंथ ऑफ स्केल इज इक्वल RF 1/50,000 गुणे 8। एक किलोमीटर है तो किलोमीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, सो 1000 गुणे 100 से गुणा कर देंगे। इस प्रकार से लेंथ ऑफ स्केल 16 सेंटीमीटर हमें प्राप्त हो गई। अब 16 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करेंगे। आइए इस तरह से ये 16 सेंटीमीटर की लाइन इस तरह से हम लोग ड्रा करेंगे, और इसको जो है 8 बराबर भागों में बांट देंगे। तो 8 बराबर भागों में बांटने के लिए हम इस पर न्यून कोण पर एक लाइन ड्रा करेंगे इस तरह से। इसको फिर अपने कंपास में एक कोई दूरी ले करके इस तरह से
8 चाप लगाएंगे। इस तरह से। अब इसके बाद इस 8वें चाप, इस पर हम जो है नंबर अंकित कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस 8वें पॉइंट को जो है इस पॉइंट से मिला देंगे इस तरह से। अब इस लाइन के पैरेलल हर चाप पर 7 6 5 4 3 2 1 पर जो है इसके पैरेलल जो है लाइन ड्रॉ करेंगे। ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए सेट स्क्वायर की मदद ले लेंगे इस तरह से। फिर 6 पर इस तरह से पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर 5 पर ड्रॉ करेंगे, फिर 4 पर ड्रॉ करेंगे, फिर 3 पर ड्रॉ करेंगे, फिर 2 पर ड्रॉ करेंगे, फिर 1 पर ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हमें ये बिंदु मिल जाएगी। अब बाएं से एक छोड़ करके हम यहाँ पर इसको 0 अंकित करेंगे। फिर इस बिंदु पर 1, इस पर 2, इस पर 3, इस पर 4, इस पर 5, इस पर 6, इस पर 7। अब 7 पर जो है 8 से 10 mm की ऊंचाई तक जो है लाइन ड्रॉ कर देंगे। हम यहाँ पर 10 mm की ड्रॉ करेंगे और फिर इसी पॉइंट पर भी जो है 6 पर इस तरह से क्रमशः जो है, ये ध्यान रहे कि बिल्कुल जो है ये लंबवत होना चाहिए। इस तरह से हर बिंदु पर लंबवत लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से, यहाँ भी, और फिर ऊपर वाले पर इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये इस तरह से जो है 8 ब्लॉक बन गए। अब ये 0 है, 0 से बाएं वाले ब्लॉक खाने को जो है 10 बराबर भागों में बांटेंगे। बराबर भागों में बांटने का तरीका वही है कि न्यून कोण पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। फिर एक कंपास में कोई दूरी लेकर के 10 चाप लगाएंगे इस तरह से। नौ 10 इस तरह से 10 लगा दिया हमने, लिख दिया यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ठीक इसी तरह से जो है इस 0 से इस 10 वाले चाप को जो है मिला देंगे और फिर जिस तरह से इसके पैरेलल ये लाइन हमने ड्रा की है, ठीक इस लाइन के पैरेलल ये लाइन ड्रॉ करते जाएंगे इस तरह से। अब फिर इस बिंदु, ये हमको 10 बिंदु मिल गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इनको जो है हम ऊपर की तरफ मिला देंगे इस तरह से सभी बिंदुओं को। अब इधर से एक खाना छोड़कर इसका नाम रख दें, वो 2 4 6 8 और 10। ये 10-12 में विभाजित हो गई और फिर इसको जो है ये लाइन, तो इस तरह से हमें जो है साधारण मापनी तैयार हो गई। अब आइए जो कह रहा है कि राइट RF एंड रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ऑफ 6.7 किलोमीटर ऑन स्केल। अब स्केल पर हम 6 पॉइंट, तो सबसे पहले RF लिख दें। तो RF हमेशा ये मोटे अक्षरों में लिखा जाता है, स्केल के ठीक मध्य ऊपर। RF बराबर 1/50,000, 50,000, ये हमारा RF हो गया। अब आइए 6.7 हमको इस पर रिप्रेजेंट करना है, तो ये पॉइंट जो है ये 7 है, 2 4 6 7, ये जो है 7।
तो 7 तक ये जो है एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ कर दिया, और फिर यहाँ से ये 6 पर एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ कर दिया। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 6 है, तो 6 तक जो है तो हम यहाँ से रीड कर लेंगे 1 2 3 4 5 6। अब 7 किलो हेक्टोमीटर को जो है शो करना है, तो यह जो है हेक्टोमीटर में है, ये स्केल हेक्टोमीटर बताएगी और ये किलोमीटर बताएगी। 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होते हैं, जैसा कि हमें मालूम है। अब इस तरह से आप जान लीजिए कि 1 किलोमीटर इज इक्वल 10 हेक्टोमीटर। अब यहाँ से यहाँ तक जो है ये, यहाँ से यहाँ तक ये 7 हेक्टोमीटर हो गया। तो इस तरह से हम डायमेंशन लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसमें हम बिल्कुल सेंटर में 6 किलोमीटर 7 हेक्टोमीटर लिख देंगे। इधर हेक्टोमीटर जो है शो कर देंगे और इधर किलोमीटर में। तो इस तरह से जो है हमें दिए गए प्रश्न के अनुसार साधारण मापनी तैयार हो गई। शेष अगले वीडियो मिलेंगे। यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में जाकर के इससे संबंधित कोई भी समस्या हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें, हम उसका समाधान करेंगे। शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।